बंद करने का एक FIR हुआ था चितौरा थाने में, उसी का सुबोटो आज असद साहब ने अपियर हुआ है और अपनी बेल ली है। RSS का, जनसंघ का और अब BJP का ये एजेंडा रहा है और वो भारत की जो प्लुरलिज्म है वो उसको शुरू से पसंद नहीं करते। वो भारत के कल्चर्स को मानते नहीं हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्लुरलिज्म है, कल्चर है, मुख्तलिफ लोगों की ज़बानें हैं और उसको BJP पसंद नहीं करती। इसीलिए BJP जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है और भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ एक ही नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी है कि शराब पे पाबंदी आयद कर दो। आप शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है कि जो भारत की दौलत है वो सब में बराबर, सबको बराबर मिले। मगर आज हम देखते हैं कि भारत की 60-70% दौलत जो है वो 10 से 20 लोगों के पास है। तो ये बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। तो BJP, जनसंघ, RSS का पुराना एजेंडा रहा है, वो भारत की इस खूबसूरती को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में मध्य प्रदेश में कहा वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो कह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि आज भी हमारे देश में, वकील साहब यहाँ पर है, CRPC एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी तक लागू नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि 2 कानून। भैया फिर 2 कानून अगर है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारे हिंदू भाई बहन को टैक्स रिबेट मिलता है वो दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं मिलता? और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात BJP RSS कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब चला जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिजोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी है। तो उसके ताल्लुक से होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को नहीं लाएंगे। तो वो अमित शाह साहब ये भूल जा रहे हैं गुजरात के ट्राइबल्स का क्या होगा। आप ये बात गुजरात के उस ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, और झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसको निकालेंगे जो आदिवासियों के लैंड को प्रोटेक्ट करता है। राजस्थान में है ट्राइबल लोग, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, इनका क्या होगा? क्रिश्चियंस का जो और हमारे हिंदू भाइयों को गोवा में जो वहाँ का जो सिविल कोड से फ़ायदा मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम कानून तो बना दिए, मगर कानून में क्या देख रहा है हमको? तो BJP RSS का मसला एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों की जो एक आइडेंटिटी है, इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेके आए, उसमें आपने कस्टम का एक एग्जम्पशन दे दिया उनको। क्यों दिया आपने कस्टम का एग्जम्पशन? भाई अगर यहाँ नांदेड़ में कोई कस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे हिंदू भाई अडॉप्शन करना चाहते तो यहाँ पर कस्टम है कि शादीशुदा क्यों भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो कस्टम का सहूलत दे दिया आप। वही तो हम बता रहे हैं आपको, ये सब चला जाएगा। फिर यूनिफॉर्म जब आएगा तो ये सब नहीं रहेगा। ये तो इनको सोचना चाहिए। BJP जो है मुसलमान को सामने दिखाकर ये पैगाम दे रही है। अच्छा, आप बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम ताकतवर बनाएंगे। हम BJP के लोगों से पूछना चाह रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी 2020 का डेटा है, अभी आया है, जिसमें कहा गया कि भारत के जितने हायर एजुकेशन हैं उसमें से 1,80,000 मुसलमान गायब हो गए हायर एजुकेशन से। क्यों गायब हुए भाई? आप बताइए ना। आपने स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, 15-16 साल में उत्तराखंड की आबादी के बराबर
भारत की बच्चियां मिसिंग है, माने फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, उसका कानून आपने बना दिया, कौन जिम्मेदार है उसका? और फिर बार बार बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं नहीं वो देखो मुस्लिम कंट्रीज को देखो। अरे मुस्लिम कंट्रीज मोनार्की है, वो ये डेमोक्रेसी है। और आप बाबा साहब का हवाला दे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में क्या कहा था, इसी के बारे में क्या कहा था, यूसीसी के बारे में, अब वो भी तो पढ़ लीजिए आप। तो ये सब चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में 370 कलम रद्द, अभी वो तो चल रहा है, अभी तो चल रहा शुरू हुआ है, अभी कैसा बोलेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में है तो ऑनरेबल लॉर्डशिप चीफ सीजीआई के बेंच पर है, वो डिसाइड करेंगे। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहे मेरी आवाज न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।